नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आलिया एग्जाम क्विज यूट्यूब चैनल में। साथियों, चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 सभी को पता है 19 तारीख से पेपर आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो राजस्थान भूगोल है साथियों, जो कलाम एकेडमी की जो बुकलेट है राजस्थान भूगोल की, तो इसके अंदर जो सिलेबस अनुसार जो टॉपिक है साथियों, ठीक है। तो टॉपिक अपन सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का रिवाइज करेंगे। अभी तक आपने पढ़ लिया होगा और जाते जाते आप इनका अगर रिवीजन भी कर लोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं, ठीक है। देखो, स्थिति विस्तार और भौतिक विभाजन वाला जो टॉपिक है, इन दोनों टॉपिकों के अपन ने क्वेश्चन देख लेते हैं। आज अपन जो मुख्य मुख्य टॉपिक है, जैसे इसमें मृदा वाला टॉपिक है, जलवायु वाला टॉपिक है, अपवा तंत्र वाला टॉपिक है, सिंचाई परियोजना वाला टॉपिक है और जनसंख्या वाला टॉपिक है। इन सभी टॉपिकों को अपन कवर करने वाले हैं और यहाँ से आपके मान के चलिएगा बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कलाम की बुकलेट है, तो आइए शुरुआत करते हैं क्योंकि टाइम आपके पास भी कम है, ठीक है। तो स्थिति विस्तार के पन्ने क्वेश्चन देख लेते। आज अपन मृदा से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आज का टॉपिक रहेगा पहला मृदा। और मृदा जो टॉपिक है इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो अपन सीधे देख लेते हैं, ठीक है। जल्दी से आप भी रिविजन कर लीजिएगा क्योंकि आप अपन यहाँ पर क्वेश्चन को ज़्यादा देखेंगे नहीं, सीधा प्रश्न और उत्तर, ठीक है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा प्रकार मिट्टी की प्रकृति के आधार पर है? कौन सा मिट्टी की प्रकृति के आधार पर है? तो इसमें जाएगा रेतीली मिट्टी, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि रंग गठन व उपजाऊपन के आधार पर राजस्थान की मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसमें जाएगा 7 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 7 में। तीसरा प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है? देखो, जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है इसमें जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के कितने भूभाग पर रेतीली और बलुई दोमट मिट्टी का प्रसार है? तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3, ठीक है। कितना है? 2/3। 5 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर पाई जाती है कौन सी? बलुई मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है? तो लाल रेतीली मिट्टी की अगर बात करें साथियों तो जोधपुर, चूरू और झुंझुनू में ये पाई जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से जिलों में लाल पीली मृदा पाई जाती है? तो लाल पीली मृदा सवाईमाधोपुर, पश्चिमी भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही में पाई जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि लौह तत्व की सर्वाधिक मात्रा कौन सी मिट्टी में मिलती है? तो ये आ जाएगी कौन सी? लाल लोमी मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? लाल लोम मृदा पाई जाती है। तो यह आ जाएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर 10, लेटेराइट प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है? यहाँ पर आ जाएगा डूंगरपुर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? डूंगरपुर में। 11 नंबर क्वेश्चन की राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। उदयपुर और डूंगरपुर इसका राइट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन की मिश्रित लाल व काली मिट्टी की विशेषता नहीं है। देखो, चूना, नाइट्रोजन व फास्फोरस की इसमें कमी पाई जाती है, तो ये तो सही है। इसमें सर्वाधिक मोटे कण पाए जाते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। मोटे कण कौन सी में पाए जाते हैं? तो ये रेतीली मिट्टी में। देखो, मिट्टी डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ में मिलती है। कपास, गन्ना और मक्का के लिए उपयुक्त है। तो इसमें जाएगा कौन सा? बी वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सी मिट्टी चीका प्रधान मिट्टी है? चीका प्रधान मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। प्रश्न नंबर 14, मृदा का प्रकार जो कि राजस्थान में प्रमुखतया झालावाड़, बारां एवं कोटा जिलों में पाया जाता है? तो यहाँ पर जगह काली रेगुर मृदा। 15 नंबर की कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है? तो यहाँ पर स्वजोत यानी अपने आप जुताई ऐसी मानी जाती है, इसमें जाएगा काली मृदा। प्रश्न नंबर 16, काली मृदा जानी जाती है, काली मृदा जानी जाती है, तो काली मृदा को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी। 17 नंबर क्वेश्चन की राजस्थान के पूर्वी जिलों में पाई जाने वाली मृदा है? यहाँ पर जाएगा कछारी दोमट मृदा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? कौन सी? कछारी। तो भरतपुर, धौलपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है? कौन सी? भूरी मिट्टी। तो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। कौन सा? बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। 20 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? कौन सी मृदा उर्वरक है? तो भूरी
रेतीली मिट्टी। 21 नंबर है राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सिरोज्म मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहरी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी मिलती है? बात हो रही नहरी क्षेत्रों की, क्षारीय मिट्टी। कौन सी है? क्षारीय। 23 नंबर क्वेश्चन है कौन सी मृदा को ऊष्र, कलर, रेह, अल्काइन आदि रूप में भी जाना जाता है? इसमें जाएगा कौन सी? लवणीय मिट्टी। कौन सी है? लवणीय मिट्टी। नेक्स्ट 24 नंबर है कृषि विभाग राजस्थान के द्वारा मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी पेरस मृदा पाई जाती है। कौन सी? जिप्सी पेरस। तो यह जाएगा बीकानेर में। 25 नंबर है निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती है? इसमें जाएगा पर्वतीय मृदाएं। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रकार जिले में सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखो रेवेरिना गंगानगर, जिप्सी पेरस बीकानेर, ठीक है, सिरोजम हनुमानगढ़ चूरू, तो ये गलत है, और सिलेटी बुरी जादौर पाली। 27 नंबर है निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। असम्मिलित युग्म एरिडोसोल्स, ये नागौर, जोधपुर, पाली में पाई जाती है, ठीक है। एरिडोसोल्स की बात करें तो अलवर, भरतपुर, माधोपुर में। वर्टिसोल्स कोटा, बारां, झालावाड़ में। तो कौन सी गलत है? देखो इंसेप्टिसोल जैसलमेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ये यहाँ पर क्या है? गलत है। 28 नंबर है नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी क्रम से संबंधित है। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें 5। क्वेश्चन नंबर 29 देखो एरिडोसोल्स मिट्टी, तो ये शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। कौन सी? एरिडोसोल्स। इंसेप्टिसोल की बात करें तो ये अर्धशुष्क और आर्द्र वाला क्षेत्र आ जाएगा इसमें। एल्पिसोल्स जो है वो पादर और आर्द्र आ जाएगा, और वर्टिसोल ये आर्द्र और अति आर्द्र, यानी सभी के सभी क्या है? सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 30 राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? यहाँ पर पाई जाती है एरिडोसोल्स व एंटीसोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में अधिकांश निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इंसेप्टिसोल्स मृदा। कौन सी है? इंसेप्टिसोल। क्वेश्चन नंबर 32 है कि हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा है, इसमें जाएगी वर्टी सोइल। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से राजस्थान में मृदा की समस्या नहीं है? मृदा की समस्या नहीं है। देखो मृदा प्रदन, मृदा अपकर्षण, सेम समस्या, फसल चक्कर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह है, इसमें जाएगा जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 35 ये निम्न में से पीएच, परास सारी मृदा की सूचक हैं, इसमें जाएगी कौन सी? 7 से ऊपर, 7 से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 36 राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकी समस्या सेम जल भराव से भीषणतम प्रभावित हैं? इसमें जाएगा श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। क्वेश्चन नंबर 37 है कि रेंगती मृत्यु किसे कहते हैं? रेंगती मृत्यु मृदा अपर्दन को। 38 नंबर है राजस्थान में मृदा अपर्दन के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है? कौन सा उत्तरदायी नहीं है? देखो आंधी है, पशुचारण है, जल है, भूस्खलन नहीं है, ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 39 राजस्थान के पश्चिमी भाग में मृदा अपर्दन का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? यहाँ पर जाएगा वायु। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सी जिले में सर्वाधिक बेकार भूमि है? सर्वाधिक बेकार भूमि है, यह जाएगा जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 41 की नाली नुमा अपर्दन से प्रभावित जिला नहीं है। देखो माधोपुर है, कोटा है, धौलपुर है, नागौर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? बीहड़ भूमि पाई जाती है, इसमें जाएगा चंबल। क्वेश्चन नंबर 43 की राजस्थान में खाद्य भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है, तो यह जाएगा सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। 44 नंबर है कि मृदा की उर्वरता ह्रास का कारण नहीं है। देखो मृदा अवकर्षण है, लवणीयता है, सेम जलाक्रांता है, हरी खाद नहीं है, ठीक है। और मृदा का लास्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिट्टी के अपरदन को रोकने का प्रभावी उपाय है, तो यहाँ पर आ जाएगा वृक्ष की पट्टियाँ लगाना। तो ये मृदा वाला टॉपिक से थे 45 क्वेश्चन, जो सभी क्वेश्चन बहुत ही
महत्वपूर्ण थे। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है कौन सा, जलवायु। और जलवायु टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपके आने वाले हैं। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि लंबी समय अवधि में सकल मौसम स्थितियों की अवस्था कहलाती है, तो यहाँ पर क्या कहलाती है, जलवायु। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, कारक नहीं है। तो देखो अक्षांशीय स्थिति है, समुद्र से दूरी है, धरातलीय स्वरूप है, देशांतर स्थिति, ये नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी राजस्थान की जलवायु की विशेषता नहीं है, जलवायु की विशेषता नहीं है। तो वर्षा का असमान वितरण है, ठीक है, उच्च तापांतर है, वर्षा की न्यून परिवर्तनशीलता, ये नहीं है, और अधिकांश वर्षा मानसून ऋतु में होना, ये भी है। इसमें जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, कि लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है, लू, इसमें जाएगा धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। देखो राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है, तो पहला यहाँ पर सत्य है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं, तो यहाँ पर जाएगा कौन सा, निम्नतर। 7 नंबर है कि भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार राजस्थान में शीत ऋतु का काल है, शीत ऋतु का काल, तो दिसंबर से फरवरी तक। क्वेश्चन नंबर 8, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे कहा जाता है, तो मावट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मावट। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मावट वर्षा जिनसे होती है वह है, तो मावट कहाँ से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से। 10 नंबर क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु की अवधि है, ग्रीष्म ऋतु की अवधि, तो मार्च से जून। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान की ग्रीष्म ऋतु के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ग्रीष्म ऋतु के संबंध में। देखो प्रचंड लू व धूल भरी आंधियां चलती है, दैनिक तापांतर अधिक होता है, ठीक है, मावट होती है, तो ये गलत है। पश्चिमी राजस्थान में निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, ये भी सही है, तो 11 में जाएगा सी। 12 नंबर है कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है, सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा जुलाई और अगस्त। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है, इसमें जाएगा सिरोही। 15 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा गंगानगर जिले में। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशाएं कौन सी हैं, तो संवहनीय क्रियाएं। 17 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में निम्नलिखित ग्रीष्मकालीन घटनाओं पर विचार करें। देखिए यहाँ पर पूछा कि उपरोक्त में से आंधी तूफान की उत्पत्ति का कारण है, तो इसमें आ जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु का तीव्र संवहन, 1 नंबर सही। यहाँ पर देखो दूसरा कि समुद्र की ओर से आने वाली आर्द्र पवनों का संवहन करती हुई वायु से मिलना, तो ये तो नहीं आएगा इसमें जाएगा केवल 1, केवल 1। 18 नंबर क्वेश्चन की जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है, तो इसमें आ जाएगा गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 19 है राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है, तो इसमें आ जाएगा जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 20 है राजस्थान में मानसून का आगमन होता है, मानसून का आगमन होता है जून के अंतिम सप्ताह में, जून के अंतिम सप्ताह में। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है, तो इसमें जाएगा कौन सा, जून से सितंबर। 22 नंबर है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है, तो यहाँ पर जाएगा पाली, कौन सा आएगा, पाली। क्वेश्चन नंबर 23, मानसून काल के दौरान अरब सागर शाखा की तुलना में बंगाली खाड़ी शाखा से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, क्यों, क्योंकि देखो अरावली की अवस्थिति के कारण होती है, इसमें जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है, इसमें जाएगा दक्षिणी पश्चिमी हवाएं। 25 नंबर है देखो कथन क्या कह रहा है कि राजस्थान मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी कम वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है, और कारण है कि अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा मानसून की अरब सागरीय शाखा के समानांतर होती है। तो देखो ए और आर दोनों सही है,
और आर्य की सही व्याख्या करता है। इसमें आ जाएगा ए। 26 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन कौन सी ऋतु में होता है? तो मानसून का जो प्रत्यावर्तन होता है शरद ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में लौटती मानसून ऋतु की अवधि है? तो इसमें आ जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। राजस्थान में कौन से चक्रवात या मानसून से वर्षा नहीं होती है? देखो, अरब सागर से होती है, बंगाल खाड़ी से होती है, ठीक है, और पश्चिमी विक्षोभ से भी होती है। लौटता हुआ मानसून से वर्षा नहीं होती है। इसमें जाएगा डी। 29 नंबर है, निम्न में से कौन सा कारण राजस्थान में कम वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखो, अरावली की अवस्थिति है, समुद्र से दूरी है, वन क्षेत्र का अभाव है, दक्कन के पठार की अवस्थिति है, ये नहीं है, डी। 30 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम राजस्थान में होने वाली वर्षा की मात्रा है? तो यहाँ पर जाएगा कौन सा? 50 सेंटीमीटर से कम। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है? तो राजस्थान को दो भागों में बढ़ती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती है? तो यहाँ पर आ जाएगा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो यहाँ पर जाएगी 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के मध्य, दक्षिण पूर्व पठारी भाग में। अब देखिए, मानचित्र में छायांकित क्षेत्र प्रदर्शित करता है, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो यहाँ पर जाए देखो 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्षेत्र वाला क्षेत्र ये, ठीक है, यहाँ पर जो वर्षा होती है 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान में होने वाली औसत वार्षिक वर्षा है? यहाँ पर जाए 57.51 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले? जैसलमेर और बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू सिरोही। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम वार्षिक वर्षा वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक और न्यूनतम, तो सर्वाधिक झालावाड़ और न्यूनतम जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? इसमें जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए, राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को उनके संबंधित जिलों से सम्मिलित कीजिए। यानी जलवायु प्रदेश और इधर है जिले, आपस में सम्मिलित करना है। देखो, शुष्क में जाएगा जैसलमेर, ठीक है, शुष्क जैसलमेर, और अर्धशुष्क में जाएगा चूरू, ठीक है। इसके बाद में उपाद्र के अंदर अलवर आ जाएगा और आद्र में जाएगा झालावाड़। तो इस प्रकार से सी डी ए बी हो जाएगा, इसमें सी डी ए बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 की राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? कौन सी स्टेपी जलवायु? तो अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजस्थान में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में कौन से प्रकार की जलवायु मिलती है? तो इसमें जाएगा शुष्क। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अर्धशुष्क प्रदेश स्थित है? अर्धशुष्क, तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? इसमें आ जाएगा कौन सा? जालौर आ जाएगा, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से भाग में उपाद्र प्रकार की जलवायु मिलती है? इसमें आ जाएगा देखो पूर्वी व उत्तरी पूर्वी भाग। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान में आर्द्र जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? स्वयं मधुपुर से उदयपुर तक। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों में कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? यहाँ पर आ जाएगा 12। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत ही आर्द्र है? इसमें आ जाएगा सिरोही। क्वेश्चन नंबर 49 की कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना था? तो कोपेन ने माना था वनस्पति, ठीक है, कौन सा माना था? वनस्पति। 50 नंबर की कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? कौन सी स्टेपी जलवायु? तो बाड़मेर, जालौर और जोधपुर। नेक्स्ट 51 नंबर है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालौर, सिरोही, जालौर, सीकर, नागौर, झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में
शामिल हैं। तो यहाँ पर जाएगा BSHW, BSHW। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, राजस्थान के निम्न मानचित्र में कोपेन के जलवायु प्रदेशों में को यानी 1, 2, 3, 4 के से अंकित किया गया है। देखो ये रहा, देखो इसको देख लेते हैं, थोड़ा छोटा करता है इसके, ठीक है। देखो कोपेन का वर्गीकरण है, तो यहाँ पर कौन सी आ जाएगी, यहाँ पर जाएगी, देखो कौन सी, BWHW, BWHW, ठीक है। 2 नंबर पर कौन सी आ जाएगी, BSHW, BSHW, और यहाँ पर जाएगी CWG, और 4 नंबर पे कौन सी आ जाएगी, AW, ठीक है। तो ये इस प्रकार से वर्गीकरण था कोपेन का। तो पूछ सकते हैं यहाँ पर इनके जिले पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा इसमें सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 53, देखो कोपेन के BSHW जलवायु प्रदेश राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो यहाँ पर जाएगा अरावली के पश्चिमी भाग में, ठीक है, अरावली के पश्चिमी, कौन सा, BSHW। 54 नंबर क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता है। तो देखो BWHW है, BSHW है, AW है, CS ऐसा कोई भी प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है, कौन सा सही सम्मिलित है। देखो CWG भरतपुर, ये तो सही है। BWHW तो ये बाड़मेर ये आता है कौन सा में, BSHW में आएगा, ठीक है। और गंगानगर आएगा BWHW में, यानी ये उल्टा हो रहा है यहाँ पर दोनों, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। AW में जाएगा डूंगरपुर, ये सही है, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, इसमें A और D आ जाएगा, D ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कोड का प्रयोग किया था। इसमें जाएगा कौन सा, देखो BWHW। 57 नंबर क्वेश्चन की राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियां नहीं पाई जाती है। इसमें जाएगा जयपुर। बता थोर्नवेट, देखो थोर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार EAD जलवायु प्रदेश वाले जिले, EAD, तो EAD में था कौन सा, जैसलमेर और बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 59, थोर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु का दर्शाता है। देखो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, तो यहाँ पर आता है CAW। क्वेश्चन नंबर 60, थोर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले DBW प्रकार की जलवायु में सम्मिलित है। DBW, गंगानगर आएगा, इसमें हनुमानगढ़ आएगा, चूरू आएगा और बीकानेर, ये ऑप्शन सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है त्रिवार्ता के अनुसार CAW जलवायु वाले जिले, CAW, इसमें आएगा कौन सा, भरतपुर और धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 62, विक्रम संवत 1956 के काल यानी 56 काल के मुख्य लक्षण क्या थे। तो मुख्य लक्षण थे यहाँ पर, देखो पीने के पानी की अनुपलब्धता थी, पशुओं के चारे की अनुपलब्धता और मनुष्य की भोजन सामग्री की अनुपलब्धता, यानी 1, 2, 3 तीनों, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मृदा वाला जलवायु वाला टॉपिक, ठीक है। और कितने क्वेश्चन इसके 62 क्वेश्चन, और अगर आपकी 62 क्वेश्चन भी अगर ध्यान से देखते हो तो लगता नहीं कि कौन सा भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर आने वाला है, ठीक है, क्योंकि सभी जो इसमें कवर हो गए। अब बात करते हैं अगला जो टॉपिक हमारा अपवाह तंत्र और जिले, ठीक है। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान में जल विभाजन रेखा का कार्य कौन करता है। तो इसमें आ जाएगा अरावली पर्वत। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र का क्षेत्र कुल अपवाह तंत्र का कितना प्रतिशत है। इसमें जाएगा 60%। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह तंत्र की नहीं है। तो आंतरिक अपवाह तंत्र की देखो मेहनता है, कांकनी है, मेंढा है, पार्वती नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, देखो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, देखो माही है, ठीक है, साबरमती भी है, लोनी भी है, चंबल कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में, ये यमुना मिलती है और बंगाल की खाड़ी में। 1, 3, 4 हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी
बंगाली खाड़ी के पतंत्र का भाग नहीं है। तो देखो चंबल है, बनास है, खारी है, माही नहीं है। ठीक है, ये कच्छ के रण में जाती है, माही खंबात खाड़ी में, ठीक है, और अरब सागर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी इस तरह की थोड़े बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? यहाँ पर जाए कांकनी नदी, जैसलमेर के अंदर। रूपारेल नदी का उद्गम होता है, रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस नदी को वराह नदी या फिर लासवारी के नाम से भी जानते हैं? तो कौन सी है? रूपारेल नदी। अगला क्वेश्चन है, देखो नदी और इनका उद्गम स्थल सम्मिलित करना है, नदी और उद्गम स्थल। तो देखो साबी सेवर की पहाड़ी से होता है, बिल्कुल, और काकनी कोटड़ी गांव की पहाड़ी से होता है, बाणगंगा बेराड़ की पहाड़ियों से, और कांतली खंडेला पहाड़ियों से। 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी सांबर जिले में गिरती है? तो सांबर में गिरती है मेंथा। राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी कौन सी है? तो नित्यवाही नदी है चंबल। 12 नंबर है, राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? तो बीहड़ की बात करें तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? चंबल बेसिन में। क्वेश्चन नंबर 13, चंबल नदी निम्नलिखित किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है? देखो एमपी से आती है, राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश में, ये यमुना में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इन नदी और सहायक नदी। देखो माही, सहायक नदी जाखम, ठीक है, लूणी सुकड़ी सही है, बनास मेज तो ये गलत है। ठीक है, चंबल पार्वती, इसमें जाएगा सी। 15 नंबर की कौन सी नदी चंबल नदी की दाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है? देखो कुन्नू, परवन, पार्वती तो है, कुराल नहीं है। ठीक है, 16 नंबर, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? चंबल की सहायक नदी कौन सी नहीं है? काली सिंध है, पार्वती है, बनास है, लूणी नदी है, नहीं है। ठीक है, डी। 17 नंबर की घाघरा दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर है? घाघरा दुर्ग, आहू और काली सिंध। 18 नंबर क्वेश्चन, नदी और सहायक नदियां। देखो काली सिंध, परवन आ जाएगा इसमें, ठीक है, लूणी सागी आ जाएगा, माही तो माही में अनास आ जाएगा, और बनास की ढूंढ, तो ये आ जाएगा सम्मिलित हो गया। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी यानी कौन काली सिंध की सहायक नदी नहीं है? काली सिंध की सहायक नदी नहीं है, परवन है, निवाज है, उजार है, पार्वती तो किसकी है? चंबल की। ठीक है, घोड़ा पछाड़ कौन सी नदी की सहायक नदी है? घोड़ा पछाड़ तो ये जाएगी मेज की। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर राजस्थान की नदी की पहचान कीजिए। देखो यह नदी हरिपुरा गांव की पहाड़ियों यानी चित्तौड़गढ़ से उद्गमित होती है, और चंबल नदी में बेसरगढ़ के पास में मिल जाती है। तो कौन सी नदी है? बामनी नदी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित नदी का उदाहरण है तो बनास। बनास नदी का उद्गम होता है कहाँ से? खमनौरी की पहाड़ियाँ, राजसमंद से। वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानते हैं, तो वन की आशा वर्णाशा बनास नदी। बनास बेड़स और मैनाल नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? तो ये पिगोद भीलवाड़ा के अंदर। मेजा बांध किस नदी पर है? तो मेजा बांध यह जाएगा कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा में। अर्जुन की गंगा कौन सी है? बाण गंगा। कौन सी है? बाण गंगा। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है? बेराट की पहाड़ी से निकलती है और कहाँ जाती है? यमुना में, तो यह जाएगी बाण गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती हैं? इसमें जाएगा बाण गंगा। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान का मिट्टी से निर्मित बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो यह जाएगा कौन सा? पांचना बांध। ठीक है, 31 नंबर है, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? तो माही नदी। नेक्स्ट, त्रिवेणी संगम और नदियां सम्मिलित करना है।
देखो बिगोद के अंदर बनास, बेडस और मेनाल 3 नदियों का संगम है। राजमहल टोंक के अंदर है बनास डाईखारी का। रामेश्वर घाट माधोपुर के अंदर बनास चंबल सीप का है। बनेश्वर डूंगरपुर के अंदर है सोम माही जाखम का। सभी के सभी क्या है सुमेलित। तो इसमें आ जाएगा देखो 1 2 3 4 तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? गलियाकोट माही नदी के किनारे डूंगरपुर के अंदर है। माही नदी का उद्गम होता है, माही नदी का उद्गम होता है धार जिला एमपी से। मुख्य नदी और सहायक नदियां सम्मिलित करना है। देखो चंबल, चंबल सिवान और परवन, ठीक है। माही अनास और चाप। साबरमती इसमें जाएगा वाकल और हतमती। बनास खारी और बांडी। 2 3 4 1 ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है? इसमें जाएगा माही नदी। क्वेश्चन नंबर 37 कौन सी नदी माही नदी के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है सोम नदी। राजस्थान की एक नदी जो नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। देखो ऋषभ देव के निकट बिच्छा मेड़ा से उद्गमित होती है और गोमती और सारनी की सहायक नदियां हैं। तो ये जाएगी सोम नदी। कौन सी है? सोम नदी। कौन सा असम्मिलित नहीं है? कौन सा असम्मिलित नहीं है? देखो मेज सागी चंबल, मानसिकारी बनास, हतमती और आहू काली सिंध, चाप और जाखम माही। इसमें जाएगा डी। 40 नंबर है हतमती मेजवा माजम वेतरक नदियां किस नदी का भाग हैं? इसमें जाएगा साबरमती। क्वेश्चन नंबर 41 है कौन सी नदी सहायक नदी सही सम्मिलित नहीं है? सोम और मेसवा। क्वेश्चन नंबर 42 वाक्कल तथा सही धारा की मिलने से जो नदी बनती है वो है कौन सी है? साबरमती नदी। क्वेश्चन नंबर 43 निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखो गंभीरी मेसवा तो ये पहला गलत है, ठीक है। माही जाखम काली सिंध परवन है, साबरमती माजम है। क्वेश्चन नंबर 44 पश्चिमी बनास नदी कहाँ गिरती है? पश्चिमी बनास नदी तो कच्छ की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 45 लूणी नदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लूणी नदी देखो उद्गम से बालोतरा कस्बे तक इसका पानी मीठा होता है, ठीक है ये तो सही है। लूणी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा काला बुरा डूंगर है, ये भी सही है। यह राजस्थान के कुल अपवाद क्षेत्र के 5.6% भाग पर प्रवाहित होती है, ये गलत है, ठीक है। और यह नदी कच्छ के रण तक प्रवाहित होती है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 लूणी नदी का उद्गम किन 2 धाराओं के मिलने से होता है? सागरमती और सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 47 लूणी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है उसके बाद में खारा हो जाता है? यह जगह बालोतरा तक, बालोतरा। क्वेश्चन नंबर 48 जवाई राजस्थान में बहने वाली निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? कौन सी? जवाई। यह जाएगी लूणी। क्वेश्चन नंबर 49 लूणी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है? मुख्य कारण वस्त्रों की रंगाई छपाई इकाइयां, सी। 50 नंबर है निम्न में से कौन सी नदियां कच्छ के रण में गिरती हैं? कच्छ के रण में तो पश्चिमी बनास और लूणी। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से कौन सा सही युगम नहीं है? देखो काली सिंध निवाज बनास सागी ये गलत है, ठीक है। माही चाप और साबरमती वाकल इसमें जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 52 लूणी के दाएं किनारे पर मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है? दाएं वैसे इसमें जाएगा जोजड़ी। क्वेश्चन नंबर 53 लूणी नदी का निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है? देखो बांडी, लीदड़ी, जोई। कौन सी नहीं? जोजड़ी नहीं है, बी आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 54 निम्न में से कौन सा एक युगम मुख्य नदी सहायक नदी सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है। देखो लूणी सागी ये तो सही है, चंबल बनास भी सही है, यमुना गंभीरी भी सही है, बनास कुइया ये गलत है, ठीक है बी।
जालौर में बांकली बांध कौन सी नदी पर है? तो यह जाएगा सुगड़ी नदी पर। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध पाली। भीमलत जलप्रपात किस जिले में है? भीमलत, तो यह जाएगा बूंदी। 58 नंबर की शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे पर है? शेरगढ़ परवन नदी 12। जादरा पाटन नगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जादरा पाटन चंद्रभागा नदी। कोटा किस नदी के किनारे है? चंबल नदी। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? बीकानेर और चूरू। और एक आता है इसमें फलोदी। क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान के निम्न जिलों से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? तो यहाँ पर आ जाएगा जयपुर। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियाँ पाई जाती है? कोटा संभाग। देखो सम्मिलित करना है नदी और उद्गम स्थल। गंगा नदी का होता है शिवालिक की पहाड़ियाँ, माहिका मेहंद झील, चंबल चनापाव की पहाड़ियाँ और बनास कमनौर की पहाड़ियाँ। ठीक है, 4 3 2 1 डी। अगला वापस सम्मिलित करना है। देखो काली सिंध, तो काली सिंध बागली गांव देवास एमपी से। इसके बाद है कांतली खंडेला की पहाड़ियाँ, लूणी नागपाड़ और बाणगंगा बेराड की पहाड़ियाँ। तो इसमें जाएगा 2 4 3 1 यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान में नदियों की जलग्रहण क्षेत्र के अनुसार सही अवरोही क्रम है? सही अवरोही क्रम तो बनास लूणी चंबल माही सी आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित नदियों में जलग्रहण क्षेत्र का सही अवरोही क्रम क्या है? देखो सबसे पहले बनास आएगा 1 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद में लूणी 2 नंबर पर, फिर 3 नंबर पर माही और 4 नंबर पर बाणगंगा। 1 3 2 4। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? तो यहाँ पर जाइए कौन सी? बनास। मांडवगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी नदियाँ मिलती है? कौन सी 3 नदियाँ मिलती है? तो बेड़च बनास और मैनाल बी। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? तो बनास मैनाल बेड़च। 71 नंबर है, निम्न में से कौन सी नदी शेखावाटी प्रदेश से संबंधित नहीं है? शेखावाटी प्रदेश से संबंधित नहीं है। कांतली है, मेंढा है, कांवत है, ढाई नहीं है। ठीक है, डी। 72 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा नदी संबंधित जिला सम्मिलित नहीं है? देखो डाई अजमेर, काकनेश, जैसलमेर, बाणगंगा, जयपुर, वात्रक, बांसवाड़ा। ये गलत है, डी। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से 12 जिले में प्रवाहित होने वाली नदियों का सही समूह है 12। कुकू, पार्वती और परवन। क्वेश्चन नंबर 74, देखो उदयपुर, इसमें जाएगी कुराल। ठीक है, सॉरी उदयपुर में सोम और जाखम। इसके बाद में बूंदी में कुराल है, भरतपुर में कंबेरी पार्वती और अलवर साबी रूपार हरेल। इसमें जाएगा 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंढा और खंडेल नदियां अपना पानी प्रवाहित करती है? सांबर झील। चिंतन नंबर है, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? देखो सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी? सांबर। ये तो सही है। सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूरी देशांतरों में स्थित है। ये भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। स्तंत्र नंबर, राजस्थान की इस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। इसमें जाएगा सांबर झील। कौन सी है? सांबर झील। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी, कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? देखो डीडवाना नहीं है। ठीक है, पिछोला, अनासागर और पुष्कर है। पचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है?
तो ये जाएगी बाड़मेर। पचपदरा, सांवरला, कपराना खारी पानी के गर्त निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? लोनी ज्वाई बेसिन। 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? तो देखो, कावद है, रेवासा है, डिडवाना है, जेत सागर नहीं है। ठीक है। 82 नंबर, निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? ताल छापर झील, चूरू। राजस्थान में मिट्टी पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये जाएगी जयसमंद झील, सोलंबर के अंदर है। वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित है। तो 25 शिलालेख राजसमंद। पिछड़ा झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? फतेह सागर झील। कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? आना सागर झील। गलत, पिछड़ा झील आएगा इसमें। ठीक है, पिछड़ा झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है, पिछड़ा झील। क्वेश्चन नंबर 87, महाराणा फतेह सिंह ने 1989 में के दौर के उपलक्ष्य में देवली झील पर कन्नौट बांध का निर्माण कराया था। तो ड्यूक ऑफ कन्नौट, इसमें आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 88, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? आयड़ नदी। अगला है, आना सागर झील के विषय में कौन सा कथन सत्य है? आना सागर झील, देखिए इसमें जाएगा पृथ्वीराज चौहान के दादा अरुणराज ने इसका निर्माण करवाया था। तो यही सही है। फाय सागर झील कहाँ पर है? फाय सागर झील अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की महारानी मेरी को दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। तो यह जाएगा पुष्कर सरोवर, पुष्कर। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है कनाडा। क्वेश्चन नंबर 93, सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहाँ टोडरोक और नंदरोक स्थित है? तो नकी झील। सिल्ली शेड झील स्थित है, सिल्ली शेड झील कहाँ पर है? अलवर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 95, कोलायत झील स्थित है, कौन सी? कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर में। जल महल स्थित है, तो यह जाएगा जल महल कहाँ पर है? मानसागर झील में, मानसागर झील। अब सुमेलित करना है। देखो, नवलखा बूंदी, ठीक है, तालाब शाही धौलपुर, कोलायत बीकानेर और गेपसागर डूंगरपुर। इसमें जाएगा 3, 4, 2, 1 बी ऑप्शन। भुज झील राजस्थान के किस जिले में है? भुज झील, तो जैसलमेर में। बंद बाराठा मोती झील अवस्थित है, तो यह जाएगा भरतपुर में। और सरदार समंद झील तथा जेत सागर झील क्रमशः अवस्थित है। देखो, सरदार समंद तो कहाँ पर? पाली के अंदर, और जेत सागर है बूंदी के अंदर। ठीक है, तो ये थे अपवा तंत्र और जो झीलें हैं इसके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब 100 में से आप देख लो, कहीं भी बाहर जाने वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब जो अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा इसका नाम है प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, सिंचाई परियोजना से भी, इसके भी क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान देश के सतही जल संसाधन का कितने प्रतिशत भाग रखता है? इसमें जाएगा 1.16%। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग किस जिले में है? श्रीगंगानगर में। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर सिंचाई होती है? तो यहाँ पर आ जाएगा कुएं एवं नलकूपों से। कुएं व नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है, सबसे प्रमुख जिला की बात करें तो कौन सा आ जाएगा? जयपुर। राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है राजस्थान में? तो यहाँ पर जाएगा नलकूप। 6 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? श्रीगंगानगर जिले का। 7 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला तालाब के द्वारा थी भीलवाड़ा में। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य में शामिल होता है?
तो यहाँ पर आ जाएगा देखो, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर, पर्यटन में वृद्धि, बाढ़ व मृदा अपरदन पर नियंत्रण, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में भाखड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा है। तो यहाँ पर जाएगा 15 से 16%। क्वेश्चन नंबर 10, सिंचाई परियोजनाएं व भाग लेने वाली राज्य। देखो सम्मिलित करना इसको। देखो चंबल परियोजना, तो चंबल राजस्थान और एमपी, ठीक है। माही, बजाज सागर, तो ये राजस्थान और गुजरात आ जाएगा इसमें। व्यास परियोजना, तो व्यास के अंदर जाएगा पंजाब हरियाणा। और सिद्धमुख परियोजना केवल राजस्थान में, सिद्धमुख केवल राजस्थान। तो इसमें कौन सा सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। 2, 3, 4, 1। 11 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से चंबल परियोजना का कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? देखो राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है, कोटा बैराज है, गांधी सागर, ये कहाँ पर है? एमपी के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट, चंबल घाटी विकास योजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है, इसके पानी और बिजली में बराबर हिस्सेदार हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त उद्यम है, बिल्कुल ये सही है। गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हो गया था, ठीक है, गांधी सागर था, और एक था कोटा बैराज का, पहले चरण में हुआ था। जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ, तो नहीं, ये गलत है, ठीक है। इसका हुआ था जवाहर सागर का तीसरे में। इसमें 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 14, माही बजाज सागर संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर, तो राजस्थान और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 15, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है, कौन सा है? बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान की पहली नहर परियोजना गंगा नहर। क्वेश्चन नंबर 17, चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म है, हनुमानगढ़ और झुंझुनू। सम्मिलित कीजिए, लिफ्ट परियोजना और पीने के पानी की आपूर्ति। देखो कंवरसेन लिफ्ट नहर, इसमें जाएगा बीकानेर। गंदेली साहबा लिफ्ट परियोजना, ये चूरा जाएगा। राजीव गांधी जो लिफ्ट नहर है, इसमें जाएगा जोधपुर। और गजनेर लिफ्ट परियोजना नागौर, ठीक है। तो 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है। तो 19 में जाएगा सतलज व्यास नदी पर हरिके बैराज बांध, डी ऑप्शन। इंदिरा गांधी नहर नदी से निकाली गई है। देखो इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? अच्छा, सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 21, इंदिरा गांधी परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, ये तो सही है। 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है, ये भी सही है। ये पोग बांध से प्रारंभ होकर सतलज और व्यास नदी के संगम पर है, तो ये गलत है, ठीक है। इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं और विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, इंदिरा गांधी फीडर राजस्थान की लंबाई है 204 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं का उत्तर से दक्षिण के सही क्रम, उत्तर से दक्षिण। देखो अनूपगढ़, पोगलगढ़, बिरसलपुर और चारणवाला, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता है? इसमें जाएगा पाली। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित लिफ्ट नहर लाभान्वित जिलों में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? देखो पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर सही है। वीर तेजाजी बीकानेर सही है। बरकतुल्ला खान जैसलमेर बाड़मेर सही है। डॉक्टर करणी सिंह हनुमानगढ़, ये गलत है, डी। 26 नंबर है, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? मरुगंगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। 27 नंबर, राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फव्वारा सिंचाई व्यवस्था का अनिवार्य किया गया है?
इसमें जाएगा नर्मदा कैनाल परियोजना, नर्मदा कैनाल परियोजना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, देखो राजस्थान की रेखा मानचित्र यानी 1 2 3 4 चार सिंचाई परियोजना की यहाँ पर स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से कौन सी एक को मानचित्र से सही नहीं दर्शाया गया है, देख लेते हैं। इसमें जाएगा कौन सा, सी, बिशलपुर। ठीक है, बिशलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य सिंचाई परियोजनाएं और लाभान्वित जिले सम्मिलित करना है। देखो सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ और चूरू, नर्मदा जालौर बाड़मेर, और जवाई जो परियोजना है जालौर पाली जोधपुर, जाखा में जाएगा उदयपुर प्रतापगढ़। ठीक है, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित सिंचाई परियोजना को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट उपयोग करते हुए उत्तर चुनिए, यानी परियोजनाएं और जिले सम्मिलित करना है इनको। देखो बाकली बांध, तो बाकली बांध कहाँ पर है, जालौर में। ठीक है, सोम कमला अम्बा डूंगरपुर के अंदर है। मोरेल बांध, मोरेल बांध कहाँ पर, स्वयं माधोपुर के अंदर है। और जाखम बांध कहाँ पर है, प्रतापगढ़ के अंदर। 3 4 2 1 इसमें जाएगा 3 4 2 1 दूसरा ऑप्शन। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना इसमें जाएगा प्रतापगढ़। निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है, सोम कमला अम्बा। नेक्स्ट है राजस्थान की परवान बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी, तो झालावाड़, बारां, कोटा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। पांचना बांध कौन से जिले में है, तो करौली के अंदर पांचना बांध। निम्नलिखित में से कौन सी पेयजल परियोजना इंदिरा गांधी नहर से संबंधित नहीं है, देखो आपन योजना है, कंवर सिंह लिफ्ट परियोजना है, राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना है, इसरदा परियोजना नहीं है, डी। क्वेश्चन नंबर 36 मध्य सिंचाई प्रोजेक्ट और किस जिले में स्थित है, इसको सम्मिलित करना है। तो गागरी झालावाड़ जाएगा। ठीक है, पीपलाद गरदेला बूंदी के अंदर है। तकली कोटा, पीपलाद भी झालावाड़ में ही आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसमें जाएगा देखो 3 3 2 1 सी ऑप्शन सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, बैंथली सिंचाई परियोजना बारां, चाकन सिंचाई परियोजना बूंदी, बांडी सेंदड़ा सिंचाई परियोजना जालोर, सुकली सिंचाई परियोजना पाली, ये गलत है, डी। 38 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई, 2010। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। देखिए जवाहर सागर बांध कोटा, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, उम्मेद सागर भीलवाड़ा, माई बजाज सागर बांसवाड़ा। इसमें जाएगा 2 1 4 3 बी। क्वेश्चन नंबर 40 चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है, तो राणा प्रताप सागर बांध। छापी बांध किस जिले में है, छापी बांध झालावाड़। नवनेरा बांध किस तहसील में है, नवनेरा बांध दिगोद। मेजा बांध कहाँ पर है, मेजा बांध भीलवाड़ा। नदी और बांध का कौन सा युगम सही नहीं है, देखो कोठारी मेजा, पनास बिशलपुर, रावी व्यास नौहर, मोरेल पांचना, ये गलत है। ठीक है, डी। नेक्स्ट इसरदा बांध किस जिले में है, इसरदा बांध है स्वयं माधोपुर में। नारायण सागर बांध है कहाँ पर, अजमेर में। सही सम्मिलित नहीं है, देखो होशना बांध चित्तौड़गढ़, हिंगोनिया जयपुर, मोरा सागर बांध टोंक, ये गलत है। पांचना बांध है करौली के अंदर। 48 नंबर क्वेश्चन माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है,
माधोसागर बांध दौसा। 49 नंबर, कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? देखो, बंद बाराटा भरतपुर है, तालाब शायद धौलपुर है, गलताजी जयपुर है, गढ़ीसर जोधपुर, ये गलत है। ठीक है, साकड़ा बांध किस जिले में है? साकड़ा है अलवर के अंदर। सम्मिलित करना है 51 के अंदर। देखो, कानोता कहाँ पर? कानोता जयपुर। ठीक है, बंद बाराटा भरतपुर, इसरदा बांध सवाईमाधोपुर, कालाघो दौसा। इसमें जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन, 3, 2, 1, 4। 52 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध है कोट बांध भी कहलाता है? इसमें जाएगा सरजू सागर बांध। जवाई बांध से सिंचित जिले हैं, तो इसमें जाएगा पाली और बाड़मेर। सही सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है। देखो, पाचना बांध करौली में है, मैजाबाद भीलवाड़ा में, जवाई जालोर, चाकण बूंदी, ये गलत है। सही नहीं, ये तो सही है, चाकण बूंदी सही है, जवाई जालोर ये गलत है। ठीक है, जवाई बांध पाली के अंदर है। तो 55 नंबर किसी की बांसवाड़ा स्थित माही बजाज सागर बांध किस नदी पर है? ये माही नदी पर। ठीक है, तो ये इस टॉपिक के 55 क्वेश्चन थे। और जो अगला जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जनसंख्या। ठीक है, यहाँ से भी आपके 1 या 2% बनने वाले हैं जनसंख्या से। तो जनसंख्या देख लेते हैं, इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है जनसंख्या का। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण शहरी शिशु लिंगानुपात 0 से 6 सर्वाधिक है? तो यहाँ पर जगह देखो, शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा और नागौर। ठीक है, ग्रामीण का बांसवाड़ा और शहरी नागौर। दूसरा क्वेश्चन है 2011 की जो जनगणना है ये कौन सी है? 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है। 3 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है 8वां। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक कथन है राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, राज्य में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। ए और आर दोनों सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला? तो न्यूनतम जैसलमेर। ठीक है, सर्वाधिक जयपुर। छठा है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर। प्रश्न नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया? सबसे कम, तो बाड़मेर, फिर बीकानेर, जैसलमेर, इसमें जाएगा डी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में से सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर जाएगा भरतपुर, दौसा, कोटा, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2001 से 11 अवधि में राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? बाड़मेर। 10 नंबर है 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म है? तो गंगानगर और झुंझुनू। क्वेश्चन नंबर 11, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो यहाँ पर जाए 66.1%। 12 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? 75 से अधिक है कोटा, जयपुर। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता की दर है? देखो, ग्रामीण 61.4 और शहरी 79.7, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो यहाँ पर जाएगा जालौर में। 15 नंबर है राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही? तो यहाँ पर जाए 52.66%। क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर में लैंगिक अंतर है? 27.7। 17 नंबर क्वेश्चन है 2011 की
जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है ग्रामीण 45.8%। 18 नंबर है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर थी, तो यहाँ पर जाए 70.73%। 19 नंबर राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात है, तो लिंगानुपात 926। 20 नंबर जनगणना 2001 से 11 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है, तो कमी आने वाले हैं राजसमंद और चूरू। 21 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है, यहाँ पर जाएगा पाली, ग्रामीण लिंगानुपात पाली। 22 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में यानी जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है, सही नहीं है। ग्रामीण लिंगानुपात 933, नगरीय है 914, बाल लिंगानुपात 898, तो ये गलत है, कितना 888 है, ठीक है। बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु बांसवाड़ा में सर्वाधिक है, ये सभी सही है, सी ऑप्शन गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो 1000 से अधिक तो पालिका है, ठीक है। यहाँ पर है जिला और जनसंख्या घनत्व 2011, इसको सम्मिलित करना है। देखिए जोधपुर का है 161, ठीक है। कोटा का कितना है 374। अजमेर का जाएगा कितना 305 और भरतपुर का 503, ठीक है। DCBA देख लीजिएगा, इसमें डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही है, इसमें पूछा है सही कथन कौन से हैं। देखो बच्चों का लिंगानुपात 888 है, बिल्कुल। बाल लिंगानुपात कितना 888। महिला साक्षरता का प्रतिशत 52.1, ये भी सही है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 16.9, गलत है। और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत भी गलत है, यानी ए और बी सही है, ए और बी। 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्न में से गलत विकल्प चुनिए, गलत विकल्प चुनिए। देखो जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, बाल लिंगानुपात घटा है, जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ, ये गलत है, ठीक है। 26 में डी। 27 है 2011 की जनगणना में राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना था, 888। 28 नंबर है 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख से कम नगरीय जनसंख्या वाले जिले थे, तो डूंगरपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़। 2011 में राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय पुरुष साक्षरता दर क्रमशः थी, तो 76.2 और 87.9, ये ऑप्शन सही है। 30 नंबर जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः थे, तो यहाँ पर जाएगा टोंक और जैसलमेर। कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। देखो 2011 में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर अंकित की गई, गलत है, ठीक है। 2011 में जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर थी, देखो 2011 में जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर थी और 2011 में प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर रही। पूछ क्या रहा है, देखो कौन सा कथन सही नहीं है। कथन 3 कथन है और सही उत्तर का चयन कीजिए, इसमें जाएगा ए और सी, ए और सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण शहरी लिंगानुपात 0 से 6 सर्वाधिक है, कोटा, जयपुर, झुंझुनू। अरे इसमें जाएगा बांसवाड़ा और नागौर, ठीक है, बांसवाड़ा, नागौर। क्वेश्चन नंबर 33 जनगणना
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूह में कौन सा सर्वाधिक साक्षरता दर रखता है? कोटा, जयपुर, झुंझुनू। क्वेश्चन नंबर 34, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में साक्षरता दर अधिकतम और न्यूनतम है? कोटा और जालोर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के अनुसार सही आरोही क्रम में सुव्यवस्थित है? तो यहाँ पर जाएगा जयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर। 36 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिला समूह में महिला साक्षरता दर 40% से कम है? तो जैसलमेर, जालोर और सिरोही। क्वेश्चन नंबर 37, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की किन जिलों में न्यूनतम ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात अंकित किया गया? तो धौलपुर और जैसलमेर। ठीक है, धौलपुर, जैसलमेर, ग्रामीण में धौलपुर, नगरीय में जैसलमेर। 38 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में उन 2 जिलों के नाम बताइए जहां पर ग्रामीण साक्षरता दर अधिकतम और न्यूनतम रही। अधिकतम, न्यूनतम, तो झुंझुनू और सिरोही। क्वेश्चन नंबर 39, वर्ष 2001 से 11 के मध्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? श्रीगंगानगर। 40 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम बाल लिंगानुपात है? तो यहाँ पर आ जाएगा झुंझुनू। क्वेश्चन नंबर 41, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक शिशु यानी 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात किस जिले में है? तो यहाँ पर जाएगा बांसवाड़ा में। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगभग कितना अंतर है? तो लगभग 27% का। जनगणना 2001 से 11 में राजस्थान में बाल लिंगानुपात में क्या अंतर था? तो यहाँ पर जाएगा -21 की क्या हुई है? कमी। 44 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में जनसंख्या घनत्व 401 से 500 के मध्य था? इसमें जाएगा अलवर, दौसा। क्वेश्चन नंबर 45, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम कुल जनसंख्या वाले जिलों का समूह कौन सा है? तो यहाँ पर आ जाएगा जैसलमेर और प्रतापगढ़। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के मध्य 2011 के दौरान राजस्थान में कुल नगरीय जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर जाएगा 1.5%। 47 नंबर, राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि दर 2001 से 2011 सर्वाधिक सबसे कम क्रमशः थी? तो बाड़मेर और गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 48, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में कार्य सहभागिता दर सर्वाधिक है? तो यहाँ पर जाएगा प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 49, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम की चयन कीजिए। तो यहाँ पर जाएगा पाली, टोंक, दौसा, अलवर। 50 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर नगरीय संकुल कितने थे? यहाँ पर आ जाएगा 5। 51 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्र में 800 से कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। 52 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जिलों के किस समूह की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 10 से 12% के बीच थी? तो यहाँ पर जाएगा झुंझुनू, पाली, गंगानगर। 53 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी? सबसे कम कोटा में। 54 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के आधार पर द्वितीय स्थान वाला जिला कौन सा है? भरतपुर। 55 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युग्म साक्षरता दर में प्रथम और अंतिम स्थान रखता है? तो भरतपुर। इसमें आ जाएगा कोटा और जालोर। क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान में कुल साक्षरता दर जनगणना 2011 के घटते हुए क्रम के आधार पर जिलों का सही क्रम है?
कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। 57 नंबर है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के औसत लिंगानुपात से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या है 18। 58 नंबर है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में न्यूनतम जनसंख्या थी? प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये थे जनसंख्या के 58 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। और अगला टॉपिक है राजस्थान का परिवहन और राज्य मार्ग। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1964 में। रीड कोर में स्थापित किया गया था। रीड कोर अक्टूबर 2004। रीड कोर एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50-50 के अनुपात में राजस्थान सरकार तथा द्वारा स्थापित किया गया। तो इसमें जाएगा ILFS के द्वारा। राजस्थान में मार्च 2021 तक कुल सड़क लंबाई तो यहाँ पर जाए 2,72,959 किलोमीटर। राजस्थान में सर्वाधिक सड़क लंबाई है ग्रामीण सड़कों की। राजस्थान में मार्च 2021 तक सड़क घनत्व है इसमें जाएगा 79.76। ठीक है, ए। 7 नंबर है कि पश्चिम राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में सीमा सड़क संगठन द्वारा कौन सी योजना के माध्यम से सड़कों का विकास किया गया? इसमें जाएगा चेतक। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले से स्वर्णिम चतुर्भुज नहीं गुजरता है? तो यहाँ पर जाएगा देखो राजसमंद से। और उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो इसमें जाएगा धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 10 दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किस जिले से नहीं गुजरता है? तो ये जयपुर से नहीं गुजरता। ठीक है, कोटा, दौसा और अलवर से गुजरता है। 11 नंबर की संगरिया सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह है तो जैसलमेर। 12 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकास बैंक के द्वारा वित्त पोषित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, ये नहीं है। ठीक है, 13 नंबर की राजस्थान में पहली रेल कब चलाई गई थी? पहली रेल 1874 में। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य तो घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। 15 नंबर है निम्न में से कौन से स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? हवाई अड्डा नहीं है। किशनगढ़ में है, सूरतगढ़ में है, नाल है, भोपालगढ़ में नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन की कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? इसमें जाएगा जोधपुर, ये नहीं है। ठीक है, किशनगढ़ है, डबोक है, जयपुर भी है। 17 नंबर क्वेश्चन की किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था? इसमें जाएगा अक्टूबर 2017 में। ठीक है, तो ये राजस्थान भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक थे और आपके 20 क्वेश्चन के समथिंग राजस्थान भूगोल के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो लगभग सभी क्वेश्चन आपके यहाँ से ही मिलने वाले हैं। ठीक है, जो टॉपिक मैंने करवाए, जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, उनके सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए। और यह बुकलेट आप सभी को पता है कि जो कलाम ने आयोजित की है, तो कलाम वैसे अच्छा रिजल्ट दे रही है, तो धन्यवाद। और इससे पहले जो कंप्यूटर की और साइंस की जो मैंने क्लास डाली थी बुकलेट वाली, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। और एग्ज़ाम है 19 तारीख से, तो आप अच्छा दीजिएगा, अच्छा हो जाएगा आपका सभी का सिलेक्शन। ठीक है, धन्यवाद।